नमस्कार सबको। आज का वीडियो आपके लिए है कंजंक्शन। जो इंग्लिश की क्लास चल रही थी हमारी, उसका नेक्स्ट वीडियो है ये कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, शब्द समूहों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जो जोड़ता है, जो दो शब्दों को जोड़े, दो वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़े। ठीक है, which is joined to more than two words, phrases, causes and sentences से कहते हैं कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस का प्रयोग, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको जस्ट याद ही करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे आपको वो रूल्स। उसके बाद फिर आपको आ जाएगा वो। देख लीजिए, एक एक करके ध्यान से देखते जाएं। पहला रूल इसमें देखो, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके ग्रामर के लिए, एसएससी के लिए, उसको हम कर देंगे क्लियर। बाकी के लिए आप उसकी पिक्स लेके, स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट करते जाएं। पहला नियम क्या है? ऑल्दो या दो, मतलब यद्यपि, इनके बाद में हमेशा आपको यट या कोमा का प्रयोग करना है। यदि ये शब्द आते हैं इस वाक्य में, तो इनके बाद आप लगाएंगे यट या कोमा। सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखते जाइए ध्यान से। ऑल्दो ही वॉक फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन। चार भागों में आपका आएगा सेंटेंस। किस तरह से? इतना जो पार्ट है आपका पहला, ध्यान से देखें एक बार एग्जाम्पल। तो सेंटेंस में जो ग्रामर मिस्टेक है वो आपको ऐसे ही छांटने के लिए आएगी। ये जो भाग है, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है, ये इतना यहाँ तक थर्ड पार्ट है, और फोर्थ पार्ट हमेशा होगा नो एरर, मतलब वाक्य में कोई गलती नहीं है। ठीक है। ऑल्दो ही वॉक फास्ट बट ही मिस द ट्रेन। ऑल्दो या दो के बाद में क्या आना है? यट या कोमा। यहाँ पर आ गया है बट, मतलब जो सेकेंड पार्ट है बी, इसमें मिस्टेक होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार गोले दिए रहेंगे सर्कल ब्लैक करने के लिए जो, तो ये ए बी सी डी। अब यहाँ बी वाले पार्ट में हमें मिस्टेक लग रही है, यहाँ बट की जगह क्या होना चाहिए? यट या कोमा। तो सेकंड पार्ट में मिस्टेक है, तो आप सेकंड वाले सर्कल को ब्लैक करेंगे इस तरह से। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑल्दो ही वर्क फास्ट, ठीक है, बट के स्थान पर यट या कोमा चाहिए। फास्ट के बाद फिर आएगा कोमा या यट, ही मिस द ट्रेन। नेक्स्ट है बोथ के बाद आपको एंड का प्रयोग करना है, ना कि एल्स का। बोथ के बाद में एंड ही आता है, ना बट आएगा, ना एल्स आएगा, ना एज वेल एज आएगा। ठीक है, देखें, बोथ रेखा एज वेल एज शीला हैव गॉन आउट। बोथ के बाद में चाहिए हमें एंड, तो एज वेल एज को हटा के यहाँ पे हम एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। अगला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, स्केर्सली एंड हार्डली, मानो मुश्किल से या शायद ही। स्केर्सली और हार्डली के बाद में आपको व्हेन या बिफोर का प्रयोग करना होता है। या तो आएगा व्हेन या आएगा बिफोर। इसके बाद आप देख लेते हैं क्या होता है। अब ये सब याद करने वाला है। स्केर्सली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। शायद ही वह ऑफिस से बाहर गया होगा, इतने में बारिश शुरू हो गई। तो स्केर्सली के बाद चाहिए हमें व्हेन या बिफोर, प्रयोग किया गया यहाँ पे देन का, दैट इज मिस्टेक। यहाँ सी पार्ट में मिस्टेक है, मतलब थर्ड वाला सर्कल हम ब्लैक करेंगे। यहाँ देन की जगह पर क्या आएगा? व्हेन या बिफोर। आपको सिर्फ ग्रामर की मिस्टेक को सिलेक्ट करना है, तो मिस्टेक आपको मिलेगी सी पार्ट, थर्ड पार्ट में। अगला देखें, नेक्स्ट, लीस्ट के बाद हमेशा हमें शुड का प्रयोग करना है। लीस्ट, एलिएस्ट, लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन छूट जाए, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, ऐसा ना हो कि, तो जिसमें पहले से ही ना हो कि, मतलब नेगेटिव सेंस है उसके अंदर, तो आपको लीस्ट के बाद में शुड का प्रयोग करना है। इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। ऑलरेडी देखिए मेंशन किया गया है, आप ध्यान से पढ़ें। जहां लीस्ट है वहां पे शुड आएगा, वहां पे नॉट नहीं आएगा। ध्यान से देखें, वर्क हार्ड लीस्ट यू विल फेल। मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। लीस्ट के बाद में आता है शुड, यहां पे दिया है विल, तो ये मिस्टेक कहलाएगी। सी पार्ट में मिस्टेक है, तो यहां पे आएगा शुड। ठीक है, और विल के जो दिया भी है, विल के स्थान पे आएगा शुड। लीस्ट के बाद शुड आता है। सारे एग्जाम्पल आपको और भी ज़्यादा मात्रा में दिए जाएंगे। अभी आप पहले टॉपिक क्लियर कर लें।
रादर और अदर के बाद में देन आना है, THAN देन आना है, ठीक है। शी हैज़ नो अदर चॉइस बट टू गो देयर, तो बट के स्थान पे आना चाहिए THAN देन। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक करके THAN देन भी कर देते हैं। नेक्स्ट देखें आगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। नॉट ओनली के बाद हमेशा आता है बट आल्सो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ना केवल ये बल्कि ये भी, ये इसका मतलब होता है। नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो का प्रयोग करना है। इसके द्वारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें जोड़े बनाने हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, देखें। He is going to open not only a hospital, also an inn. वह केवल एक अस्पताल खोलने नहीं जा रहा है, बल्कि एक इन मतलब धर्मशाला या सराय जिसको कहते हैं, मुसाफिर खाना कह सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आप, पहले पार्ट में आल्सो के स्थान पे बट आना चाहिए। आल्सो तो आएगा, बस उसके पहले बट आएगा, बट आल्सो दोनों आना चाहिए। तो मिस्टेक कहाँ कहलाएगी, यहाँ पे ऑल्सो के पहले आएगा बट। अगला है, ये बड़ा सिंपल है, कॉमन है, ये आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कई बच्चों ने।